तो ये है बच्चे आपके मैथ्स पेपर का ब्लूप्रिंट की किस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने आपकी पूरी प्रेपरेशन को, मैथ्स की प्रेपरेशन को 3 लेवल्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। अगर आपको लगता है कि हमारे प्री बोर्ड्स में जो है वो टाइम बहुत कम है, आप डायरेक्टली ये वाली सीरीज जो है वो कर सकते हो। और ट्रस्ट मी बच्चे, अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे, हम सब मिलके प्री बोर्ड्स में नहीं, बोर्ड्स में भी जो है वो टॉप करने वाले हैं। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे आपके प्री बोर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। अब प्री बोर्ड्स में मैथ्स की तैयारी हम कैसे करेंगे। अब बहुत से बच्चे जो हैं ऐसे भी होंगे जिन्होंने मैथ्स को बिल्कुल टच नहीं किया होगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत चैप्टर्स कर रखे हैं बट सारा सिलेबस मेरे को नहीं आता। और बहुत से बच्चे जो हैं वो मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी लेना चाहते हैं। तो आप किसी भी तरह के हो, किसी भी लेवल के अंदर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, सबसे पहले हम मैथ्स के ब्लूप्रिंट, पेपर के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। क्योंकि देखो प्री बोर्ड्स, देखो पेपर एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। हमें ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि पेपर में हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान से देखो, हमें 18 एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, 18 एमसीक्यूज है। 2 क्या है उसमें रीजनल असर्शन होंगे। ठीक है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 केस स्टडीज आने वाली हैं। और टोटल हैं जी ये आपके 80 मार्क्स। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं प्री बोर्ड्स को हमेशा के लिए बच्चों को ये नहीं बोलता कि ये इसका हवा बना लो, बट प्री बोर्ड्स में जरूर बैठो। इस पर मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाई थी और वो काफ़ी मोटिवेट कर सकती है। आप नीचे अगर आप देखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि प्री बोर्ड्स में बैठने के साथ हमें बोर्ड्स में बैठने का एक वो मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ब्लूप्रिंट है। तो बच्चे देखो, मैंने आपकी पूरी प्रेपरेशन को 3 लेवल्स में डिवाइड कर लिया। जिस तरह से मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है कि यही 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 0 लेवल पर हो, या आप थोड़ा 50-60% सिलेबस करके बैठे हो, या आप मैथ्स में टॉप करना चाहते हो, किसी भी तरह के लेवल पे हो। तो मैंने इसको 3 लेवल्स में आपकी प्रेपरेशन को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अगर हम बच्चे लेवल 1 की बात करें तो ये देखो, ये हर बच्चे के लिए कंपल्सरी है। ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी है बच्चे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, देखो फिर तो आप बैठे रहो। अगर आपको लगता है कि प्री बोर्ड्स ही हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है बैठे रहो। आप बाद में जाके मार्च में जाके पछताओगे। ओके, ऑब्वियसली बात है बच्चे, कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा और ये एक राइट टाइम है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। देखो मैट्रिसेस बहुत आसान चैप्टर है। इसमें से देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों बहुत आसान है। ये पूरा यूनिट जो है वो 10 नंबर का है। और इसमें से अगर मैं बताऊं आपको, मैट्रिक्स मेथड जो है वो करके चले जाना, आपको 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी वो एमसीक्यूज वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। सब कुछ बताऊंगा पढ़ना कैसे है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एलबीपी की, तो इसमें से आपको 5 नंबर का पेपर आने वाला है और ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद मैं आपको बोलूंगा वेक्टर अलजेब्रा और 3D कर लो। बहुत से जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि ये मुश्किल है, बट ट्रस्ट में ये बहुत आसान है। अगर आप हमारा बेसिक 1 शॉट भी देखोगे ना, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत छोटा है। 3D पहले बहुत बड़ा था, बट अब बहुत छोटा है। एक ही टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन। गिन के क्वेश्चन है 5-6। ठीक है, सेम वेक्टर, डॉट और क्रॉस। तो अगर बच्चे ये आप सभी चैप्टर्स कर लेते हो तो मैं जैसे कि बताया था, पासिंग मार्क्स। प्री बोर्ड्स में मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर कोई बच्चा 0 लेवल पर है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स कुछ भी पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि अगर आप 0 लेवल पर बैठे हो तो पहले मैं पासिंग मार्क्स कैसे लेके आऊँगा। आपको पता है आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है। उस 80 मार्क्स में से अगर आप 29 की तैयारी करके जा रहे हो, मैं ये नहीं बोला कि इतनी करनी है, बट अगर आप बिल्कुल ही 0 लेवल पर हो तो 29 की अगर तैयारी करके जा रहे हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मैं इतनी तैयारी करके गया हूँ, मैं कितने नंबर आए हैं। आपको एनालाइज करना है खुद से। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको पढ़ना कैसे है। अगर इसे मैं आपको बताऊं, ये इजी वाले चैप्टर सारे आपके लेवल 1 वाले हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर आपको लगता है कि मेरे प्री बोर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा पास है, मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो रिकमेंड करूंगा, 13 days 13 चैप्टर सीरीज। एक ही सीरीज है। एक सीरीज में आपको बेसिक से लेके कंपिटेंसी लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे। वो चाहे केस स्टडी हो, वो चाहे रीजन सर्चन हो, चाहे एमसीक्यू हो, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। ये बेस्ट सीरीज है आपकी। और अगर आपको लगता है कि अभी हमारे दिन पड़े हैं कि वो प्री बोर्ड्स में, तो आप जो है वो यहां से स्टार्ट करो। पहली वीडियो आप देखोगे एनसीईआरटी 1 शॉट। उसके बाद आप चाहो तो PYQs भी कर सकते हो, आप चाहो तो 13 डेज सीरीज भी कर सकते हो। ये आपकी रिवीजन के लिए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये मेरे को आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वो यहाँ पर 10 मिनट में रिवीजन भी कर सकते हैं हर एक चैप्टर की। और जितनी भी ये सीरीज हैं, इन सब के नोट्स जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे है।
अगर हम लेवल 2 की बात करें बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि यस सर ये वाले चैप्टर तो मुझे आते हैं, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि ये वाले चैप्टर जो करके जाने हैं। क्योंकि ये वाले चैप्टर क्यों करके जाने हैं? क्योंकि बच्चे देखो, रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आपको 8 मार्क्स का पेपर जो है वो आएगा। रिलेशन फंक्शन में से 1 ऑन टू इक्विवेलेंस रिलेशन कर जाना, आपको 4-5 नंबर का पेपर मिल जाएगा। इसमें से बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें प्रोबेबिलिटी की, पहले बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में से ऑब्वियस सी बात है बच्चे, कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगती है, कुछ बच्चों को आसान भी लगती है, पर ट्रस्ट में इसमें से 8 नंबर का पेपर आने वाला है। एक केस स्टडी, एक 3 नंबर, एक 2 नंबर, एक एमसीक्यू, ऑलमोस्ट इसी लेवल पर पेपर आने वाला है। तो बहुत अच्छे से आप इसमें से मार्क्स जो है वो ले सकते हो, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें बच्चे, कंटिन्यूटी में कोई गिन के ही क्वेश्चन है, गिन के 10-12। अगर आपको एनसीईआरटी लेवल भी आता है ना, मतलब आप काफ़ी पास हो, आप कंटिन्यूटी में से अच्छे नंबर ले सकते हो। और डेरिवेटिव तो हम बच्चों को वैसे नॉर्मली मुश्किल नहीं लगता इतना, मुझे पता है कि डेरिवेटिव बच्चे कर लेते हैं। और इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ वेरिएबल की बात, वेरिएबल वाला, पैरामीट्रिक फॉर्म और डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिन बच्चों को लगता है कि सर ये मेरे लिए मुश्किल है, सपोज देखो ये नहीं हो सकता कि जो मैंने बताया ऐसे ही करना है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये, आप क्या करो, मेरे कहने पर रेट ऑफ चेंज कर जाना, ये बहुत आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस कर जाना, तो भी आप 50% एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से नंबर ले लोगे। अगर इसमें से 12 नंबर का पेपर आपको आने वाला, तो आप 6-7 नंबर इसमें से ले सकते हो। मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैंने अलग से वो बोलते हैं ना, जो ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हम विद माइंड मैप सॉल्व कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ सर इंटीग्रेशन तो करवाई नहीं, ये कैसे है? तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे, अगर आपको ये वाली इंटीग्रेशन आती है और ये वाली इस तरह से, तो आप जो है बहुत, ये वाला एक फॉर्मूला और ये इंटीग्रेशन, आप इसमें से गिने चुने हैं 5-6 क्वेश्चन, मैं आपको वीडियो रिकमेंड भी कर दूंगा, तो आप बहुत अच्छे से इसमें से नंबर ले सकते हो। और अगर आप इन सभी चैप्टर्स को कर लेते हो, तो आप जो है बच्चे 36 मार्क्स इसमें से कवर कर लोगे। और 29 ये उनके लिए है जिनको लगता है कि हमारे कुछ चैप्टर्स हुए हैं, तो ये वाले चैप्टर आप कर लेते हो, तो टोटल आपके हो जाएंगे 65 मार्क्स। टोटल आप 65 मार्क्स की तैयारी पर बैठे रहोगे, मतलब आउट ऑफ 80 अगर हम बात करें। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, फिर से वही बोलूँगा बच्चे, आप हमारी ये सीरीज से कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बच्चे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ये PYQ सीरीज, ठीक है, अगर आपको पहले से आता है, ठीक है, अगर आपको पहले से आता है तो ये वाली सीरीज या ये वाली सीरीज से आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, आपको इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी फिर से वही है, अगर आपको लगता है कि हमारे तैयारी में दिन कम है, मतलब हमारी जो तैयारी में जो दिन कम है, मतलब प्री बोर्ड बहुत जल्दी है, तो डायरेक्टली 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज कर लेना। नहीं तो फिर से कि वो जो है वो बेसिक PYQs और 13 डेज, ठीक है, री रिवीजन के लिए आपकी। तो ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें किसी भी पॉइंट पर, मतलब वो नहीं बोलते हैं ना कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें अपने गोल की तरफ ध्यान रखना कि हमें किस तरह से करना, बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है, और मिलकर तैयारी करेंगे और बेस्ट मार्क्स जो है वो लेके आएंगे। लेवल 3 में मैंने 2 चैप्टर्स को रखा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑब्वियसली बात है ये बच्चों को मुश्किल लगता है, और इनमें से मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि ये वाले जो 3 टॉपिक हैं बच्चे, ये वाले जो 3 टॉपिक हैं, तो एक्सरसाइज 7.4, 7.5, 7.6 प्लस मेरा माइंड मैप, ये बच्चे प्लीज़ करके जाना। माइंड मैप के लिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आती ना, इंटीग्रेशन ट्रिक ऑल अबाउट मैथमेटिक्स करके सर्च कर लेना, सबसे पहली वीडियो आपको मिलेगी। एक बार ये वीडियो देखना, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इंटीग्रेशन इतनी ईजी है, हम इतना ईजी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सरसाइज आती हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो, कि इसमें इंटीग्रेशन यूज़ होती है, ये वाली बेसिकली ये वाली। इससे आप क्या कर सकते हो, मतलब अगर आप ये 3 एक्सरसाइज कर लेते हो ना बच्चे, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन है, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है, आइलेट वाले क्वेश्चन है, इससे आप 70-80% मार्क्स इसमें इंटीग्रेशन में से कवर कर लोगे। बाकी डेफिनेट तो हमें करनी है, अगर नहीं करनी तो आप ये वाले प्लीज़ करके जाना। और इसमें से आप कितने मार्क्स कवर कर लोगे? 15। तो टोटल हो गए जी आपके 80 मार्क्स। तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है। आप किसी भी लेवल पर हो, कहीं पर भी हो, आपके लिए मैंने आपको प्लानर दिया, ठीक है। आप फिर से वही है 13 डेज सीरीज डायरेक्टली कर सकते हो, या वही 1, 2 एंड 3 इस तरह से रिवीजन करने के लिए आपकी यही सीरीज है। तो इस तरह से हमें बच्चे तैयारी करनी है। अगर बच्चे इसको मैं समराइज करूँ तो ये आपकी समरी है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से मैं मतलब ये है बच्चे, ताकि आपको अंदर से पता हो कि येस ये मेरे टारगेट्स हैं। इनको लिख लो, चाहे अपनी राइटिंग में लिखो कि येस ये चैप्टर मुझे करने हैं, ये मेरे ईजी हैं। थोड़े बहुत चैप्टर शफल भी हो सकते हैं आपके, इधर उधर भी हो सकते हैं, बट इनको हमें इसी तरह से करना है।
जल्दी है तो 13 डेज सीरीज, नहीं जल्दी है तो बेसिक से फिर PYQs फिर 13 डेज सीरीज। इस तरह से बच्चे अगर आप तैयारी करोगे तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो। और लास्ट में आप सब बच्चों के लिए मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूं, बच्चों हमारा YouTube पर मिशन बोर्ड्स 2026 चल रहा है, YouTube पर चल रहा है, मतलब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम किसी भी चैप्टर को लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पर पढ़ रहे हैं। और ट्रस्ट मी, जो भी बच्चे इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं वो डेली टारगेट्स भी कंप्लीट कर रहे हैं और बाकी बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। इस तरह से हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जिससे कोई भी बच्चा इस साल, मेरा सपना है, हम सबका मिलके सपना है और इस सपने को हम मिलके पूरा करेंगे कि 100% रिजल्ट होगा मैथ्स में और 0% कंपार्टमेंट। कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस मिशन को हमें पूरा करना है। हम सब मिल के डटे रहेंगे, मिल के तैयारी करेंगे और मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा बोर्ड्स तक। बस मुझे बस आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए कि मैं अपना 100% एफर्ट देने को रेडी हूँ। तो ट्रस्ट में बच्चे, इस साल हम सब मिल के बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।